नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विथ यश में। आज बात करेंगे कुषाण वंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपको एमपीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे और ऐसी ही अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में मददगार साबित होंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है ए काशी, बी तक्षशिला, सी मगध, डी पुरुषपुर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुरुषपुर। दोस्तों आपको बता दें कि कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी और पुरुषपुर को पेशावर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। शक संवत की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है ए 57 ईसा पूर्व, बी 78 ईस्वी, सी 319 ईस्वी, डी 57 ईस्वी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों आपको बता दें कि शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क ने की थी और वर्तमान में भारत सरकार भी इसी संवत को मानती है, जो कि सन 1957 से लागू हुआ। अब ऑप्शन में आए अन्य विकल्पों की बात करें। ऑप्शन ए है 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत लागू हुआ था, जो कि राजा विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन सी की बात करें तो 319 ईस्वी। दोस्तों 319 ईस्वी को गुप्त साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम का अभिषेक हुआ था। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। वहीं ऑप्शन डी 57 ईस्वी, इसका संबंध किसी भी संवत से नहीं है, यह सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए कणाद, बी बोधायन, सी नागार्जुन, डी वसुमित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागार्जुन। दोस्तों नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इन्होंने इनकी पुस्तक जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र, उसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो कि बाद में आइंस्टीन के द्वारा दिया गया सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। वो सिद्धांत ये बहुत पहले ही दे चुके थे, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। वहीं ऑप्शन में आए अन्य विकल्पों की बात करें। कणाद एक प्राचीन भारतीय ऋषि वैज्ञानिक थे और इनके ग्रंथ का नाम वैशेषिक सूत्र है। वहीं बोधायन प्राचीन भारतीय गणितज्ञ रहे हैं और वसुमित्र एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान है। प्रश्न 4 है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए स्थापत्य कला, बी वास्तुकला, सी चित्रकला, डी साहित्य।
दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, वास्तुकला। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बाकी ऑप्शन में आए हुए सभी क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ, परंतु अपेक्षाकृत वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण काल में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। प्रश्न 5 है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वैशाली, डी कुंडलवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुंडलवन। दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति का संबंध सीधे सीधे कुषाण काल से है और यह कनिष्क के समय हुई थी। और कनिष्क कब सम्राट था? प्रथम शताब्दी में। और प्रश्न यह भी आता है कुंडलवन कहाँ स्थित है? तो कुंडलवन कश्मीर में स्थित है। इस चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। वहीं बाकी ऑप्शन की बात करें तो पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी और वैशाली में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अच्छा, आप इनके बारे में याद रखें, चारों को एक साथ याद करने से आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए सिर्फ अभी आप यहाँ पर कुंडलवन को ही याद कीजिएगा। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। किसकी अध्यक्षता में हुई? वसुमित्र की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में हुई। और कुंडलवन कहाँ स्थित है? कश्मीर में। प्रश्न 6, किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है? ऑप्शन ए महाविभाष सूत्र, बी बुद्ध चरित, सी त्रिपिटक, डी अंगुत्तर निकाय। दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बुद्ध चरित। यदि आपको इस सवाल का जवाब नहीं याद है तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में बुद्ध चरित हैं, जैसे कि चरित अर्थात किसी के चरित्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आप रामचरितमानस को मान लीजिए कि उसमें श्री राम के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं अर्थात उनका जीवन चरित्र लिखा गया है। इसी प्रकार बुद्ध का जीवन चरित्र बुद्ध चरित में लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा, जो कि कनिष्क का राजकवि भी था। ऑप्शन में आए हुए अन्य विकल्पों की बात करें तो महाविभाष सूत्र, यह वसुमित्र के द्वारा लिखा गया था और इसे बौद्ध का विश्वकोश कहा जाता है। ऑप्शन सी त्रिपिटक, आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पिटक थे। और ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न 7, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी म्यांमार, डी जापान। दोस्तों आशा करता हूं कि इसका आंसर आपने दे दिया होगा। चलिए इसका सही जवाब है आंसर ऑप्शन ए चीन। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्वेश्चन मैंने यहाँ क्यों डाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सीधा संबंध कुषाण काल से है, क्योंकि कुषाण ही वो शासक थे जिन्होंने रेशम मार्ग को खोला और उसकी शुरुआत की। प्रश्न 8, कनिष्क का राजवेद्य कौन था? ऑप्शन ए धनवंतरी, बी चरक,
सी विश्वामित्र, डी संघरक्ष। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चरक। दोस्तों महर्षि चरक कनिष्क के राजवैद्य तो थे ही हैं, साथ ही एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे, और इनका जो ग्रंथ है वो है चरक संहिता। वह ऑप्शन में आए। अन्य विकल्प की बात करें तो धन्वंतरि जो है चिकित्सा शास्त्र के भगवान माने जाते हैं, और ऋषि विश्वामित्र जो कि जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा, और संघरक्ष एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान था। प्रश्न 9, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? ए महायान, बी हीनयान, सी वज्रयान, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महायान। तो जो कनिष्क हैं वो महायान संप्रदाय से संबंध रखता था। वहीं एक ऑप्शन में आए हुए तीनों ही संप्रदाय बौद्ध धर्म के थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है सुशर्मा, बी बृहद्रथ, सी वासुदेव, डी देवभूति। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वासुदेव। वहीं ऑप्शन में आए हुए अन्य विकल्पों की बात करें, सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक था, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, वहीं देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो याद रखिएगा कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा वासुदेव। दोस्तों ये थे कुषाण वंश से संबंधित 10 प्रश्न। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।